जलालपुर के नवाही इलाके अलीपुर मोड़ के करीब अप्लाइड फॉर गाड़ी ने चलती बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर गए। कार में सवार 3 अफराद नीचे उतरे, जिनमें एक गुलाम फरीद, 2 नामालूम अफराद असला की जोर पर एक शख्स को अगवा और दूसरे शख्स को शदीद जख्मी कर गए। शदीद जख्मी हुए शख्स को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर लवाहकीन भी अस्पताल पहुँच गए। लवाहकीन ने एहतजाज करते हुए पुलिस के आला हुकाम से मदद की अपील और कार्रवाई का मुतालबा किया है। सरगोधा में अरशद शरीफ शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की डिस्ट्रिक्ट बार में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा पुराने डिस्ट्रिक्ट बार ऑफिस में अदा की गई। नमाज जनाजा में वुकला और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा की इमामत सदर डिस्ट्रिक्ट बार शफकत अवान ने की। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट ऊन शराजी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस गिरोह की शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात करवाई जाए और हकीकत अवाम के सामने लाई जाए। हक और सच की आवाज को मारा नहीं जा सकता, ये मजीद उभरेगी। अरशद शरीफ की फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। अरशद शरीफ की ये कुर्बानी रायगा नहीं गई और वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। सवात के अवाम ने बेतहाशा कुर्बानियां दी हैं, जिसका सिला अब हमसे हमारी ज़रूरी ज़मीनें छीनने पर मिल रहा है। सवात में ज़रूरी ज़मीनों पर एक्सप्रेस वे बनाना मुआशी कत्ल आम है, लेकिन हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम अपनी जानें देंगे, लेकिन इन ज़मीनों पर एक्सप्रेस वे बनने नहीं देंगे। सूबाई हुकूमत अपने कमीशन के लिए अवाम को एक बार फिर दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। सवात एक्सप्रेस वे मुतासरीन का एहतजाज से खिताब। इंटर डिस्ट्रिक्ट कोहाट में इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूलों के माबैन खेलों के मुकाबलों का आगाज हो गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शहराज खटक ने खेलों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से मजीद जानते हैं। जी शुक्रिया। कोहाट में इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलों के मुकाबले शुरू हो चुके हैं और इन खेलों के जो मुकाबले हो रहे हैं, यहाँ पर जो महकमा तालीम से जो अफसरान आए हुए हैं, शहराज साहब आए हुए हैं, DO हैं, और इसके साथ दीगर जो असातिज़ा हैं वो इनको हैंडल कर रहे हैं। यहाँ से उनसे हम बातचीत करेंगे और कहेंगे कि इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो खेलों की सरगर्मियाँ हो रही हैं, इनसे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोहाट चूँकि एक बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ पे 81 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स हैं और बड़ा फार फ्लंग एरियाज़ में लोकेटेड हैं, इसलिए हमने लोकली लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोहाट के तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स को 14 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है। जोनल मुकाबले जो हैं वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पीसफुली वो कंडक्ट हो चुके हैं, इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और कल से यानी 25 अक्टूबर से हमारे इंटर जोनल यानी डिस्ट्रिक्ट कंपटीशंस जो हैं गेम्स स्पोर्ट्स वो शुरू हो चुकी हैं। आज उसका दूसरा दिन है और कल टग ऑफ वॉर का हमने कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में उसका इफ्तिताह किया था। आज क्रिकेट का इफ्तिताह होने जा रहा है यहाँ किला ग्राउंड में और ये मुकाबले हमारे जाएंगे 1-2 तारीख़ तक जाएंगे जो मेजर गेम्स हैं। फिर 2 तारीख़ से 5 तारीख़ तक हमारे अदबियात के और एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे। 5 नवंबर से इंशाअल्लाह फिर हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट्स यानी डिवीज़नल मुकाबले होंगे। कोहाट डिवीज़न में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 5 अज़ला हैं। डिस्ट्रिक्ट कोहाट है, डिस्ट्रिक्ट करक है, डिस्ट्रिक्ट हंगू है, डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई है और डिस्ट्रिक्ट कुरम है। तो फिर तमाम ये 5 अज़ला की जो टीमें हैं वो इंशाअल्लाह यहाँ पे पहली दफ़ा डिवीज़नल लेवल पे, इससे पहले रीजनल मुकाबले होते थे, हम पेशावर रीजन में थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दिस टाइम द स्पोर्ट्स द टूर्नामेंट विल बी कंडक्टेड ऑन डिवीज़नल बेसिस इन इंशाअल्लाह द डिस्ट्रिक्ट्स the teams of 5 districts of Kohat division will come here in Kohat in इंशाअल्लाह। कोहाट में ये स्कूलों का जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा है, ये बाकायदा हमारे निसाब का हिस्सा है। इसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इससे बच्चों की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा होती है और इससे बच्चों में मुस्बत रुझानात पैदा होते हैं। इंशाअल्लाह खेलों के साथ साथ एजुकेशन में भी हमारे बच्चे अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे। 2022-23 के टूर्नामेंट के हवाले से कि हमारे जोनल मुकाबले ख़त्म हो गए हैं और आज से इंशाल्लाह बाकायदा ज़िली मुकाबले शुरू हो रहे हैं
लोगों में बड़ा जोश व खरोश है, खिलाड़ियों में भी बड़ा जोश व खरोश है और होना भी चाहिए, क्योंकि खेल जो हैं असल में खेल ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करते हैं। तो हमारा, चूँकि मैं ज़ियाउर रहमान SST GHSS मुस्लिमाबाद हूँ, हमारा टीम जो है क्रिकेट का वो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में कल हमारा मैच है, तो हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। और जोन से जो टीमें जीत कर आई हैं, अब वो यहाँ पे इंटर जोन मुकाबले हो रहे हैं और ये इंटरजोनल मुकाबले जो हैं वो 31 तारीख तक जो है वो जारी रहेंगे। 31 तारीख के बाद जो है 5 तारीख जो है फिर वो डिवीज़नल मुकाबले होंगे, जिसमें से कोहाट, करक और कोरम का डिस्ट्रिक्ट जो है, इस तरह जो है हमारे औरंगज़ेब का डिस्ट्रिक्ट जो है और TSD के जो हमारे पास ये हंगू डिस्ट्रिक्ट जो है, तो यहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट विनर्स होंगे वो फिर दोबारा इन कोहाट यहाँ पे आएंगी और फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होगा। 14 जोन थे, वहाँ से 14 टीमों ने क्वालिफाई किया है, तो अब वो इस इंटर डिस्ट्रिक्ट में खेलेंगी और आज इसका इफ्तिताही मैच है। क्योंकि आज के दिन 2 मैच हो रहे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 क्रिकेट के हवाले से 2 फेजेज़ में जैम खाना में जो है ये मैच हो रहे हैं। 2 यहाँ पे होंगे रोज़ाना और 2 वहाँ पर होंगे और इनका फाइनल मैच इंशाल्लाह 31 तारीख को। अब डिस्ट्रिक्ट के मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो स्टूडेंट में, टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में इंतहाई जोश व खरोश देखने को मिला। ये आज इफ्तिताही प्रोग्राम था, तो इंशाल्लाह ये आगे चलेगा। मैं आखिर में सिर्फ बच्चों को ये मैसेज देता हूँ कि बेटा, जो कौमें, जिन कौमों के ग्राउंड्स आबाद होते हैं उन कौमों के हस्पताल खाली होते हैं। थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम। मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, मुलजिम शान से हेरोइन 2 किलो 520 ग्राम बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। DPO सरगोधा तारिक अजीज का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और मंशियात जैसा मकरू धंधा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मंशियात फरोशी के खात्मे को यकीनी बनाया जा रहा है। ऐसी किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी की इत्तला पुलिस को देकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। सोहबतपुर में आज से 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर जमील अहमद बलोच और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शौकत अली खोसा ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मुहिम में 33,672 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे महकमा व सेहत की टीमें घर घर जाकर पिलाएंगी। 5 रोजा मुहिम में 9 UCs में 83 टीमें अपने फराइज सर अंजाम देंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर जमील अहमद बलोच और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शौकत अली खोसा ने वालिदैन से अपील करते हुए कहा कि अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। आप उनसे ताउन करें। उनका कहना था कि अगर आपके बच्चे किसी भी वजह पोलियो के कतरे पीने से रह जाते हैं तो आप अपने करीबी हेल्थ सेंटर पर अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं। डॉक्टर शौकत अली खोसा का कहना था कि हर बार पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं ताकि आपका बच्चा उम्र भर की माजूरी से बच सके। सरगोधा की तहसील भुलवाल में कमात की पैदावार को बढ़ाने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ज़राअत ने किसानों को जदीद तरीका काश्त, गन्ने की पैदावार बढ़ाने और बीमारियों की रोकथाम के हवाले से मुफीद मशवरे दिए। इस मौके पर काश्तकारों की बड़ी तादाद शिरकत की। सेमिनार से चौधरी शौकत अली चढ़र, मरकजी सदर किसान बोर्ड ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती सतह पर किसानों के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। महंगी खादें और भारी भरकम बिजली के बिल काश्तकारों के मसाइल में इजाफे की मेन वजह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत काश्तकारों ज़रूरी सतह पर सब्सिडी फराहम करे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की चूँकि ये महफिल किसान बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से सजाई गई है, तो मैंने 32 ईयर जो सर्विस की है, तो किसान बोर्ड वाले वो भाई हैं जो कि किसानों की जो मुश्किलात होती हैं उनको हुकूमत के सामने पेश करते हैं और यकीनी तौर पर बहुत सारी जगह पर गवर्नमेंट उनको किसानों को रिलीफ भी मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जो कोई सियासी तंजीम ना है, तो इनके जो निशानदेही पर मैंने बहुत जगह रेड भी किए हैं और जो लोग जाली खादें बेचते, जाली खादें अद्वियात फरोख्त करते हैं, उनके खिलाफ हमने पूरी इनके साथ मिलकर एक जंग लड़ी है। हमारे दफातर सर काश्तकार भाइयों के लिए 24 घंटे खुले हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मकसद ये है कि जो रिसर्च में काम हो रहा है वो टेक्नोलॉजी लेकर काश्तकार तक लेकर जाएंगे। शुगर केन के जो ग्रोर्स हैं उनकी तरबीती और आगाही मुहिम पे एक सेमिनार किया है कि हमने यहाँ मॉडल फार्म एक डेवलप किया है
कि किसानों को फर्टिलाइज़र जो है कम से कम इस्तेमाल, कौन सी चीज़ है जो हम इसमें इस्तेमाल करें तो फर्टिलाइज़र से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो हमने शुगर मिल्स के जो स्पंड वाश और मड है उसे हमने यहाँ पे इस्लामाबाद रिसर्च सेंटर के साइंसदानों से मिल के यहाँ मॉडल फार्म जो लगाया है, तो इंशाअल्लाह यहाँ पे जो मॉडल फार्म से रिजल्ट आएगा, मेरा उम्मीद है मुझे कि ज़मींदार जो है वो महंगी खादों से छुटकारा हासिल कर सके। मछली के शिकार पर पंजाब हुकूमत की 10 साला पाबंदी के बाद गोंदिया में मछेरों को झील के साथ मौजूद घर खाली करने के अहकाम दे दिए। मछीरा कॉलोनी के मकीनों ने एहतजाज करते हुए मीडिया के वसातत से हुकूमत से मुतालबा किया। हम यहाँ 50 साल से आबाद हैं, हमने रुपया इकट्ठा करके मकान और मस्जिद तामीर की है। पहले पंजाब हुकूमत ने शिकार पर 10 साल की पाबंदी लगाकर हमारे बच्चों के मुंह से निवाला तक छीन लिया। अब महकमा फिशरीज हमारे सरों पर मौजूद छत छीनना चाहती है। हम मुसलमान और पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ ये जुल्म व ज्यादती बंद की जाए। अगर ये जगह खाली करानी है तो मुतबादिल जगह दी जाए जहाँ हम जिंदगी के आयाम गुजार सकें। मंचनाबाद मौजा लाड़काहन सिंह की मुजाफाती आबादी में बच्ची को घर में अकेला पाकर उबाश नौजवान दरिंदे ने जहनी और जिस्मानी माजूर बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची के वालिदैन के मुताबिक वो खेतों में काम करने गई थी। बच्ची घर में अकेली थी। जब वापस आई तो उबाश दरिंदा बच्ची से ज्यादती कर रहा था। जहनी पागल बच्ची न बोल सकती है, न चल फिर सकती है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। बच्ची को तिब्बी मुआयना के लिए मंचनाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और पुलिस ने मुल्जिम खुर्रम को थोड़े अरसे में गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला करम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और जमूयत के माबैन कांटेदार मुकाबला है। जमूयत उलमा इस्लाम फे के सूबाई रहनुमा मौलाना अब्दुल रहीम का कहना है कि जिला करम की सीट हमारे नाम है। मजीद वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से जानते हैं। जी मलिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोहाट में मौजूद हूँ। अगर कोहाट की बात की जाए तो ज़िला करम के आवाम जो हैं वो कोहाट में बहुत बड़ी तादाद में इनकी मौजूद है और यहाँ पर जो है पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शमीम अफरीदी ने बयान दिया है और इस हवाले से मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत बड़े ग्रैंड प्रोग्राम कर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ जमीयत उलमाए इस्लाम के सूबाई रहनुमा जो हैं मौलाना अब्दुल रहीम साहब और ये कोहाट के ज़िली अमीर भी हैं, ये मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये कुरम की जो आवाम पड़ी है कोहाट में बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो ये कुरम की आवाम को क्या पैगाम जिन देना चाहते हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब सब पैगाम तासवीर कोई कुरम आवाम था नो ओई द पता दा अल्हम्दुलिल्लाह कुरम आवाम मुसलमान दी दीनदार खलक दी और अगोई खप हुई दी पे दगे बने जे मु गुजरान टोल उलमाए किराम सर दा और दीनदार तबका दा और मु जिदा कुरम न मुतमईन इंशाअल्लाह अज़ीज़ खलक दी अब उचिताम जिदा किताब और उलमाए किराम मुस्कीना। मौलाना साहब तासो तच्चे यकीन दा जे कुरम आवाम बो किताब ता वोट वर कई और कुरम के वो कामयाबी हासिल हुई तासो इंशाअल्लाह ता यकीनी खबर दा मोता समख के जिक्र ओकड़ो कुरम आवाम जिदा मुसलमान दी यकीनन जिदा उलमाए किराम सर लगाओ दा मीना दा मोहब्बत दा और मादे कुरम आवाम दा उम्मीदम दा इंशाअल्लाह अज़ीज़ दा बखपल उलमाए किराम मुस्कीना और दई वो भरपूर जिदा उलमाए किराम तसात वर कई हाजी जमील वो जिदा भरपूर जिदा दा कामयाबी जगह चे दियो सड़े दे अगन रसी दे मियावाली रसी और प आनो कालो के दे अगा हिच किरदार नश्ता न दे कबैलो पे हवाले सरा और न अगा दे दीनी पे हवाले सरा और सिर्फ जिदा ज़बानी जमा खर्च दे मुसलमानों वाला ईमान तबकोने दे पारा अगा पुठी बने इस्लाम वाला खबर हो की इस्लामी टच वर कई लेकिन अगर इस्लाम ने पारा न देखी अवाल बजर अदा यकीन होकम चनन रेजे परे दे मदारिस वाला अकाउंट बंद अब बैंक के जदा कल ना पीटीआई हुकूमत रगले अकाउंट बंद दे मदरसों वाला दस जदा मदरसों में कानून दी मदरसों में जदा निसाब तब्दीली वाला जदा खबर की निसाब बदल की जब जदा सरंग इमरान साथ वरकोम दाना पख्तून दा सर दे खान नामे जान सर लगोले पख्तून दा जखपलो पख्तनूर दे जे मेरा बनियो के खपल ईमान मा खराब होई खपल इस्लाम मा खराब होई खपल उलमा सर वदरई और उम्मीद सतम दरना इंशाअल्लाह अज़ीज़ दे कुरम आवाम दा वो कलम उलमा किराम मुस्कीना व दे भरपूर जदा उलमा ता साथ वर कई दे उलमा पटके व दे हिच कला गुरज़ीना और दे कुरम नौजवानों तम दाएम तासो पतेश के मारा से तासो टी वाला दीर शी वोट बचाते वर के वोट बचाते वर के तो और दे पीटीआई दे वर कोम न तल्ला वने के सोचो का सड़ी चाहता होई जे स्पीड न वेग ओडलो वेग पसे वो मंडे वयो का ना स्पीड पसे वो मंडे वयो का वेग बगोरे
नमू जदा दी पसी माची चोर 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 होता सो कतलू गना चोर चोक से बेत शुरू पदे मुल्क के दा खलक को चोर चोर नाम में जदा मु इस्लाम तबकी लगे दी और ता वाला सोच होता जहन देता फिक्र तबकी लगे दी नो देव जना जदे कुर्म आवाम दा पिलर को दा सवाल को मरता जो उलमा होता साथ वेर गई दुनिया के हम कामयाब हुई और इंशाल्लाह आखिरत के हम कामयाब हुई एतासो जदा उलमा होता साथ वेर कोई तासो कुरुन के बरकतुन रसी ओ कचरे उलमा होता साथ ने वेर कोई बे कुर्म हालात होता सो गोरे हमेशा दे पारा कुर्म के जे हालात रगली मु को हाट के दे के आवाज पर तकड़े दा मुई तासो जदा अमन दे पारा मु लगे कोशिश न को नन उलमा किराम चरंगे तासो गुरजोई दे उलमा किराम पटके बो चरंगे कुर्म मुसलमानान गुरजई नो जदे आवाम नदाज पिल कौम पुरजोर अमिल कौम मुतलबा कौम नौजवानों ना अटोलो ना जतासो प्रोपेगेंडे के मरद सही और भरपूर जदा उलमा तसात वेर गई किताब तसात वेर गई नो इंशाअल्लाह अल अजीज मुतासो न उम्मीद द अल्लाह पाक बजदा तासो सुरखरो कई और की दशात कई ज पीडीएम जे कम विलाड़ दी पीडीएम देता वाला सर बुलंदी दे पारे विलाड़ दी एता हुकूक दे पारे विलाड़ दी इमरान खान देता मुल्क दा तबकड़े दा हर लिहाज से दा मुल्क तबकड़े दा नो दा तबक नूर मजीद तबकौन ने बच गई और खपल ओट जदा किताब हक के इस्तेमाल गई। शुक्रिया। जी आपने मौलाना अब्दुल रहीम साहब की बातें सुनी। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान जमीयत उलमाए इस्लाम ये नशस्त ज़रूर हासिल करेगी और भारी अक्सरियत से ये नशस्त जीतेगी और इमरान खान को शिकस्त देगी। जी पेट्रोलिंग पुलिस बहावलपुर रेंजर साजिद हसन एसपी चौधरी साहब वडेस एसपी पेट्रोलिंग पुलिस जिला बहावल नगर चौधरी बख्तियार अहमद साहब की हिदायत की रोशनी में पेट्रोलिंग पोस्ट पुल गजियानी के शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद हमरा पेट्रोलिंग टीम अबरार हुसैन HC नदीम महार जियाउल रहमान व साबिर अली ने गुज़िश्ता रोज डोंगा बोंगा से चोरी होने वाला मोटरसाइकिल बरामद व मुजरिम गिरफ्तार कर लिया और मुतालिका थाना डोंगा बोंगा में मुकदमे का इंदिराज करवा दिया। अहले इलाका ने महज एक रोज में चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद करने पर पेट्रोलिंग पोस्ट गजियानी की इस फौरी रिकवरी को खूब सराहा। TNN से गुफ्तगू करते हुए पोस्ट इंचार्ज राव मोहम्मद ने मजीद बतलाया कि पेट्रोलिंग पुलिस SI इरफान आपकी मावून आपकी मुहाफिज जैसे अल्फाज पर मबनी मंशूर के मुताबिक आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और शहरात को महफूज बनाने के लिए कोशा है और इंशाअल्लाह मजीद इसी तरह बेट एरिया को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करते रहेंगे।